इस पवित्र प्रवचन को सुनने से पहले आइए प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त इस वाणी को सुन रहा है उस पर आपकी कृपा बनी रहे और उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो। मित्रों, इस दिव्य संदेश को सुनने से पहले कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी भक्ति इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी शुभ बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि हर भक्ति यात्रा में आप हमारे साथ रहे। जो अपने इरादों का पक्का हो, दिल भी उसे ही दें, जो बाहरी चमक से नहीं बल्कि हृदय की अच्छाई से सुंदर हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की तरह होता है। थोड़ी पीड़ा जरूर देता है लेकिन अंत में जीवन भर की राहत देता है। अगर आप किसी को पहली बार माफ करते हैं तो आप समझदार हैं। दूसरी बार माफ करने पर आप उदार हृदय वाले हैं, लेकिन री बार माफ करना आपको दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख बना सकता है। जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया की दौलत से भी वापस नहीं खरीदी जा सकती। हमारे विचार ही हमें आकार देते हैं, इसलिए शब्दों से अधिक अपनी सोच पर ध्यान दें। विचार अमर होते हैं। जैसे रथ का परिवर्तन होता है, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। बुराई आपको को हजारों की भीड़ में भी खोज लेगी। जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, लेकिन जो बंसी वाले को सच्चे हृदय से मानता है उसका मार्ग स्वयं प्रभु प्रशस्त करते हैं। वह बुराई में भी अच्छाई को खोज लेता है क्योंकि उसकी दृष्टि पवित्र होती है। जो व्यक्ति अधिक हंसता और बोलता था, यदि अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी अपने ऊपर घमंड मत करना, क्योंकि भारी से भारी पत्थर भी पानी में गिरकर अपना अस्तित्व खो देता है। यदि ईश्वर तुम्हें अधिक प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो निश्चित मानो कि वे तुम्हारी अपेक्षा से कहीं अधिक देने वाले हैं। अरे, यह कठिन समय भी बीत जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखो। खुशियां ही नहीं ठहरती तो दुख की क्या बिसात। जब मां परेशान हो तो किसी और उपाय की जरूरत नहीं, बस चुपचाप बैठकर श्री कृष्ण का नाम जप लिया करो। बूबू से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपने से लगते हैं, बस स्वार्थ के बटन दबाने तक। जब तक दूसरों के लिए जीते थे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जरा सा अपने लिए सोचा तो दुनिया दुश्मन बन गई। जीवन के अनुभव कहते हैं, छोटा आदमी बड़े मौके पर कम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर अपनी औकात दिखा देता है। कोई भी वस्तु आपके हाथ से छिन सकती है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो दूसरों की बातों पर नहीं बल्कि खुद पर विश्वास करना सीखो। अपने घर के दरवाजे छोटे ही रखना, क्योंकि जो झुककर आ जाए वही सच्चा अपना है। ईश्वर में आस्था रखो, क्योंकि मुश्किलों में भी रास्ता वहीं से निकलता है। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे केवल समय ही सबक सिखाता है। कैसे भरोसा करें गैरों के प्यार पर, जब अपनों को ही अपनों की तकलीफों में मजा आता है। जब जरूरत होती है तब हर किसी की जुबान मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले पड़ जाओगे। जब भी जीवन तुम्हें रुलाए तो यह मत समझना कि वह तुम्हें तोड़ रही है, वह तुम्हें सिखा रही है। मतलब की बातें तो सभी समझते हैं, लेकिन बातों का असली अर्थ बहुत कम लोग समझ पाते हैं। किसी से ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत अपने जीवन में खुद ही कम कर दो। यदि सब कुछ जानते हुए भी गलत को गलत नहीं कह सकते तो अपने अधिकारों के लिए भी लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। खुश रहना सीखो, बाकी सब तो चलता ही रहेगा। कोई भी अपना सदा साथ नहीं रहेगा, कोई ना कोई बिछड़ता ही रहेगा, लेकिन इसके बदले कोई नया पराया अपना बनकर मिलता भी रहेगा। हर रिश्ता केवल एक की हिस्सेदारी से नहीं बल्कि दोनों की भागीदारी से चलता है। जो व्यक्ति आपके दुख में अपनी खुशियां भूल जाए, समझ लो कि उससे अधिक अपना कोई नहीं हो सकता। अगर जीवन में धीरे धीरे चलते रहोगे लेकिन कभी रुकने का नाम नहीं लोगे तो यकीन मानो तुम सबसे तेज आगे बढ़ रहे हो। किसी को सालों में जानना उतना प्रभावी नहीं होता जितना कि उसे क्रोध की अवस्था में देखकर समझना। जब लोग रिश्ते खत्म करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन वही उसे सुधार होता है जो सच में साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बड़ा होता है, मगर जहां जरूरी हो
वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को कभी एहसास नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह बार बार वही व्यवहार दोहराता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखो, वही इंसान तुम्हें यह सिखाएगा कि किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बात हमेशा सच होती है, नए लोगों के साथ चाहे जितनी भी खुशियां मिले, पर जब दिल दुखता है तो वही पुराने लोग सबसे पहले याद आते हैं। हर चीज इस दुनिया में टूट कर जुड़ सकती है, हर चीज की मरम्मत संभव है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो फिर कभी पहले जैसा नहीं जुड़ता। जो तुमसे सच्चा स्नेह करता है वह कभी कभी तुम्हें डांट सकता है, लेकिन तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। उसकी नाराजगी में तुम्हारी फिक्र छुपी होती है और उसके दिल में तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम होता है। माफी के हकदार वे होते हैं जो गलती करते हैं, लेकिन चालाकी करने वालों को माफ करना खुद के साथ अन्याय करना है। अगर जीवन भर खुश रहना चाहते हो तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी भी चीज का दुख ना हो। इंसान अकेला इसलिए हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से ले लेता है। अगर जमीन उपजाऊ हो, खाद अच्छी हो, लेकिन पानी खराब हो तो फूल कभी नहीं खिलते। इसी तरह भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो रिश्ते कभी टिकते नहीं। जो लोग अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाते हैं वे शायद कुछ समय के लिए सफल दिख सकते हैं, लेकिन असल में वे अपनी सबसे कीमती पूंजी खो चुके होते हैं, अपना आत्मसम्मान और दूसरों का विश्वास। धन केवल एक साधन है, परंतु अंत में उसका त्याग ही श्रेष्ठ होता है। जितनी काली रात होती है उतने ही अधिक चमकते हैं। उसी तरह जब जीवन में दुख गहरा होता है तब ईश्वर और भी करीब होते हैं। कभी भी उस व्यक्ति को नजरअंदाज मत करना जो तुम्हारी सच्ची परवाह करता हो, वरना एक दिन एहसास होगा कि पत्थर इकट्ठा करते करते तुमने अपना सबसे अनमोल हीरा खो दिया। जितना तुम अपने जीवन में व्यस्त रहोगे उतना ही आनंदित भी रहोगे। बात कड़वी जरूर है, मगर सच है, लोग बिना किसी रिश्ते के नए रिश्ते बना लेते हैं, लेकिन जब जरूरत खत्म हो जाती है तो उन्हीं रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाए जाएं तो उनके रंग जरूर खिलकर सामने आते हैं। जो तुम्हें समझ नहीं सकता उसके साथ समझौता मत करो। अकेले रहना बेहतर है, क्योंकि कम से कम यह सुकून तो रहेगा कि जब कोई है ही नहीं तो तुम्हें गलत समझने वाला भी कोई नहीं। आजकल के लोग सच्ची दिल से दी गई इज्जत से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी करने वालों पर गर्व महसूस करते हैं। भरोसा करना सीखो, लेकिन माँ और ईश्वर के अलावा किसी पर पूरी तरह नहीं रूठ जाने के बाद दोष चाहे किसी का भी हो, परंतु पहल वही करता है जो सच्चा प्रेम करता है। भले ही जीवन में अकेले रहना पड़ जाए, लेकिन जबरदस्ती किसी रिश्ते को निभाने की जिद मत करना, क्योंकि रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों तरफ से बराबर सम्मान और प्रेम हो। अगर तुम्हारा संबंध ऊपर वाले से अच्छा है तो नीचे की दुनिया में कोई भी रिश्ता तुम्हें तोड़ नहीं सकता। जब इंसान अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करता तब जीवन में वास्तविक शांति मिलती है। अगर तुम्हारा रिश्ता ऊपर वाले से मजबूत है तो जमीन वाले तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इंसान के शब्दों में कितना झर छिपा हो सकता है ये किसी को नहीं पता। जैसे सांप के दांत में बिच्छू के डंक में झर होता है, वैसे ही कभी कभी इंसान की जुबान भी घातक साबित होती है। इसलिए हमेशा सतर्क रहो। सत्य को सिद्ध करने के लिए जिद करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्य सही समय पर स्वयं ही प्रमाणित हो जाता है। जिंदगी में दो चीजों पर कभी घमंड मत करना, पैसा और सुंदरता, क्योंकि गरीबी आने में देर नहीं लगती और चेहरे की चमक फीकी पड़ने में भी वक्त नहीं लगता। ईश्वर को वही चीजें प्रिय होती हैं जो सच्चाई और श्रद्धा से जुड़ी होती हैं। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहायता के लिए बढ़े हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलने वाले कदम और सत्य से बंधी हुई आत्मा। अगर तुम सही हो तो गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं, और यदि गलत हो तो गुस्सा करने का कोई अधिकार नहीं। धोखे में जीने से अच्छा है कि अकेले रहकर सुकून से जिया जाए। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी कहानी एक दिन जरूर दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। मजाक और पैसा दोनों सोच समझकर ही उड़ाने चाहिए, क्योंकि दोनों की कीमत तब समझ में आती है जब हाथ से फिसल जाते हैं। संघर्ष ही जीवन का असली रूप है। इससे घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि इसका डटकर सामना करना सीखो। एक बार नींद टूट जाए तो कोई बात नहीं,
लेकिन सपने कभी टूटने मत देना, चाहे तुम कितने भी बड़े आदमी बन जाओ। अगर तुम्हारे भीतर इंसानियत नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। जो करना है खुद करना सीखो, क्योंकि वक्त के भरोसे बैठे रहना भी कभी कभी सबसे बड़ा धोखा साबित होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने भाग्य से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं। जिंदगी का एक नियम बना लो, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी मत जाना। जीवन में जो भी होगा वह या तो अच्छा होगा या बड़ा, क्योंकि हर परिणाम हमारे ही कर्मों का फल होता है। जिस प्रकार दीपक बिना तेल के नहीं जल सकता, उसी प्रकार मनुष्य भी भगवान की कृपा के बिना सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हर कार्य की शुरुआत से पहले भगवान का स्मरण अवश्य करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जो करने जा रहे हैं वह सही है या नहीं। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसका बुरा भी मत करो। सम्मान देना संभव नहीं है तो अपमान भी मत करना। तुम जितनी ज्यादा लोगों की परवाह करोगे उतनी ही अधिक तकलीफें पाओगे, लेकिन जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे उस दिन वे भी तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। ये जीवन केवल 2 दिन का मेला है, ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे। एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, इसलिए घमंड और नफरत से खुद को मुक्त रखो। समझदार व्यक्ति बदले की भावना कभी नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर सही समय पर सभी का हिसाब करते हैं। जिंदगी में किसी का साथ जबरदस्ती मत मांगो। जो व्यक्ति खुद चलकर तुम्हारे पास आए उसकी कीमत कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखो, क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार उन्हीं लोगों के संपर्क से जन्म लेते हैं जिनका हृदय पवित्र और सोच सकारात्मक होती है। सच्ची सफलता वही मिलती है जहां मन शुद्ध होता है और कर्म श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे विचारों और सही संगत का चयन करो, ताकि जीवन में सुकून और सफलता दोनों तुम्हारे साथ रहे। या तो चुप रहो या फिर ऐसे शब्द बोलो जो मौन से भी अधिक कीमती हो। सत्य अपने लिए रखो, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए। यही जीवन का सही व्याकरण है। फूल चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसकी पहचान उसकी खुशबू से होती है। ठीक वैसे ही इंसान की कद्र उसके गुणों से की जाती है, न कि उसके रूप या पद से। एक गांव में एक साधु रहते थे जो भगवान पर अटूट विश्वास रखते थे। एक दिन की बात है, साधु पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी अचानक गांव में बाढ़ आ गई। चारों ओर पानी ही पानी फैल गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ की ओर भागने लगे। तभी एक आदमी की नजर साधु पर पड़ी, जो अब भी अपनी जगह पर बैठे भगवान का ध्यान कर रहे थे। वह आदमी घबराकर बोला, साधु बाबा, आप यहां क्यों बैठे हैं? जल्दी चलिए, वरना डूब जाएंगे। साधु मुस्कुराकर बोले, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं भगवान की तपस्या करता हूं, वे स्वयं मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा और साधु की कमर तक पहुंच गया। अब लोग नाव लेकर वहां से निकलने लगे। नाव पर बैठे एक व्यक्ति ने साधु से कहा, बाबा, पानी बहुत बढ़ गया है, जल्दी आइए, नहीं तो जान खतरे में पड़ जाएगी। साधु ने फिर वही उत्तर दिया, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। पानी और बढ़ता गया। अब यह साधु के गले तक पहुंच चुका था। जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी बचाव दल का एक हेलीकॉप्टर वहां आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे फेंकी गई और बचाव दल के एक व्यक्ति ने जोर से पुकारा, बाबा, जल्दी इस रस्सी को पकड़ो और ऊपर आओ, यह आखिरी हेलीकॉप्टर है, इसके बाद कोई नहीं आएगा, अगर अभी नहीं आए तो डूब जाओगे। लेकिन साधु फिर भी अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने रस्सी की ओर देखा और बोले, यह रस्सी वापस खींच लो, मुझे भगवान पर अटूट विश्वास है, वे स्वयं आएंगे और मुझे बचा लेंगे। हेलीकॉप्टर आगे बढ़ गया, पानी और ऊपर आ गया और अंततः साधु डूब गए। मरने के बाद जब साधु भगवान के पास पहुंचे तो उनका मन दुख और आश्चर्य से भरा हुआ था। उन्होंने भगवान से शिकायत की, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी तपस्या की, आपकी भक्ति में लीन रहा, मैंने आप पर इतना विश्वास रखा, फिर भी जब मैंने आपकी राह देखी तो आप नहीं आए, आपने मुझे डूबने दिया, ये कैसा न्याय है? भगवान मुस्कुराए और बोले, मूर्ख इंसान, मैं एक नहीं 3 बार आया था। पहली बार उस व्यक्ति के रूप में जिसने तुझसे पहाड़ की ओर चलने को कहा, दूसरी बार नाव के रूप में जो तुझे बचाने आई थी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों,
आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा सफर चैनल का सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो मित्रों। आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।